हेलो फ्रेंड्स, जय भीम। मैं डॉक्टर अनिल रोहित, फेडरेशन ऑफ एससी एसटी एंटरप्रेन्योर की ओर से आप सभी स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि फेडरेशन ऑफ एससी एसटी एंटरप्रेन्योर, जिसकी स्थापना बड़ौदा से होकर आज भारत के करीबन 17 राज्यों में हम लोग काम कर रहे हैं, और आज मैं आपके सामने जैसे कि फेडरेशन का ऑफिशियल अनाउंसमेंट लास्ट 14 अप्रैल 2019 को हुआ था, और उस दिन 14 अप्रैल को हमने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया था, लेकिन उससे पहले फेडरेशन की काम करने की शुरुआत तो हो चुकी थी। तो आज ये जो अप्रैल महीना है, ये हमारे जो एससी एसटी कम्युनिटी के महानुभाव की जन्म जयंती आती है, तो ये पूरा महीना हमारे महानुभाव के लिए समर्पित है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने पूरे एक साल पिछले एक साल में फेडरेशन ने जो जो काम किए उसका रिपोर्ट कार्ड, और आने वाले समय में जो फेडरेशन काम करने वाला है उसका व्यूह रचना वो हम कैसे करेंगे, वो आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं। आप सब जानते हैं कि फेडरेशन की स्थापना गुजरात के बड़ौदा से हुई थी, और बाबा साहब के जीवन में बड़ौदा का बहुत बड़ा महत्व रहा है। हमारे बाबा साहब बड़ौदा के राजा के स्कॉलरशिप की वजह से बने हैं। बड़ौदा के राजा सर सयाजीराव गायकवाड़ जी ने बाबा साहब को स्कॉलरशिप दिया था। उसके बाद बाबा साहब हमारे एब्रोड पढ़ने गए थे, और वहाँ से वापस आने के बाद बाबा साहब को उनके एग्रीमेंट के तहत बड़ौदा स्टेट में उनको वो एग्रीमेंट के तहत जॉब करनी थी। तो वहाँ से वापस आने के बाद बाबा साहब ने अपने एग्रीमेंट के तहत वो बड़ौदा स्टेट में आए थे जॉब करने के लिए एग्रीमेंट के तहत। और यहाँ पे जो बाबा साहब के साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ, यहाँ पे उनको रहने के लिए घर नहीं मिला, यहाँ पे उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, यहाँ पे उनको सही तरह से उनके साथ यहाँ के लोकल ऑफिसर्स, इवन उनका प्यून उनके साथ सही तरह से पेश नहीं आता था। और वो सभी चीज़ को देखते हुए बाबा साहब ने एक दिन मन बना लिया कि यहाँ से वो छोड़ के वापस मुंबई जाएंगे। तब जो ट्रेन का टाइम था और या ऑफिस छोड़ने के बीच के समय में बाबा साहब ने यहाँ के बड़ौदा के कमाटी बाग, जो हमारा यहाँ पे लोकल प्लेस है जिसको आज संकल्प भूमि बोला जाता है, वो संकल्प भूमि पे जाके संकल्प लिया था हमारी कम्युनिटी को ये शोषण से मुक्त कराने के लिए। उन्होंने ये बड़ौदा की भूमि से संकल्प लिया था। सो बाबा साहब के जीवन में ये संकल्प भूमि का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व है कि बाबा साहब ने हमारे कम्युनिटी को आगे ले जाने के लिए ये भूमि से संकल्प लिया था, और वही भूमि से, वही जगह से फेडरेशन की पूरी टीम ने ये जगह से संकल्प लिया है हमारे लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की ओर ले जाने के लिए, हमारे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। वही जगह से हम लोग संकल्प लेकर पिछले 2019 में हमने 14 अप्रैल को फेडरेशन का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया था। तो उसी का मैं आज आपके सामने रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूं। जैसे कि मैंने बताया कि फेडरेशन की स्थापना ऑफिशियल अनाउंसमेंट जब हमने किया उससे पहले हमने थोड़े बहुत काम करना शुरू कर दिया था। तो जनवरी 2019 में हमने इसका नाम और शुरुआत की थी। उसी के तहत थोड़े दिनों में हमने SC ST हब के साथ EDI के साथ
प्रोग्राम शुरू किए थे, जो SC/ST युवाओं के लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के कोर्स थे, EDP कोर्स थे। साथ ही साथ फर्स्ट VDP, फर्स्ट वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 16 मार्च 2019 को पावर ग्रिड के साथ किया गया था, जिसमें भारी मात्रा में SC/ST उद्यमी आए थे और वो VDP का लाभ लिया था। उसके बाद बिफोर इन मार्च मंथ ही हम लोगों को हमने जो पेपर लगाया था गुजरात गवर्नमेंट में, और उसके तहत हमको प्रिंसिपल सेक्रेटरी सोशल जस्टिस के IAS अधिकारी मिस्टर अग्रवाल ने हमको डिस्कशन पे बुलाया था, और हमारी पूरी टीम वो डिस्कशन में शामिल हुई थी। और हमने वहाँ से शुरू करके हम हमारी कम्युनिटी को किस बेस पे कैसे आगे लेके जाएंगे, वो वहाँ पे एक चित्र बनाया था कि इस तरह से हम लोग हमारी कम्युनिटी को आगे लेके जाएंगे। साथ ही साथ वही मार्च मंथ में हमने CII के साथ जॉइंटली मीटिंग किया, जिसके अंदर ONGC, IRC और डिफरेंट PSU थे शामिल थी। और वहाँ पे ही हमने द गेटवे ताज होटल सूरत में ये VDP प्रोग्राम हुआ था। तो ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट पहले जो ये काम किए थे वो है। उसके बाद 14 अप्रैल 2019 को हमने संकल्प भूमि पे, बाबा साहब के जन्म जयंती पे संकल्प भूमि पे फेडरेशन ऑफ SC/ST एंटरप्रेन्योर का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया। पूरी टीम वहाँ पे शामिल थी और उनके साथ हमने रहकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ। हमने तब 128वां का हमारा बाबा साहब आम्बेडकर का जन्म जयंती मनाया था। उसके बाद तुरंत हमने जो संकल्प लिया, उसी संकल्प को काम करते हुए तहत हमने वही मंथ में 19 अप्रैल को, 14 तारीख को ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ, 19 अप्रैल को आनंद के अंदर पहला अवेयरनेस कैंप शुरू किया, जिसके अंदर आनंद में हमने करीबन 600 लोगों को हमने मोटिवेट किया। 600 लोगों को हम लोग मिले, एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था, उसके अंदर हमारी पूरी टीम शामिल हुई और लोगों को समझाना शुरू किया कि आपको एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाहिए। उसी के बाद हमने बीच में 23rd को गुजरात में लोकसभा के इलेक्शन थे, तो गवर्नमेंट के साथ रहकर हमने लोगों को, हमारे जो स्पेशल SC/ST कम्युनिटी के लोगों को वोट का महत्व समझाया, और गवर्नमेंट के साथ लोगों को वोट कराने के कैंपेन में भी हमने गवर्नमेंट का सपोर्ट किया। साथ ही साथ हमारे लोगों को वोट का महत्व समझाया और वो काम हमने आगे बढ़ाया। उसी के बाद 28 अप्रैल को ये पहला मौका था जिसके अंदर फेडरेशन के, आप समझ सकते हैं कि एक ही महीने, जब 14 को हमने अनाउंसमेंट किया और 28 तारीख यानी 14 दिन के अंदर फेडरेशन के एक ही दिन में 2 प्रोग्राम थे। एक प्रोग्राम था बोरसद के अंदर जो बड़ौदा से करीबन 50 किलोमीटर है, और दूसरा प्रोग्राम था अहमदाबाद के अंदर। ये दोनों प्रोग्राम में मेरे साथी श्री मेहुल सिंह ठाकुर और मैंने दोनों अलग अलग जगह पे हम लोगों ने दो अलग मीटिंग ली। एक अहमदाबाद में उस दिन मीटिंग हुई और एक मीटिंग बोरसद में हुई। तो इस तरह से हमने 2 महीने के अंदर अंदर काफी लोगों के साथ रह के, काफी संस्थाओं के साथ रह के लोगों को अवेयर करना शुरू कर दिया। 3 मई को हमने स्पेशल, हमारी कम्युनिटी में जब लोग बिजनेस करते हैं तो स्ट्रेस आता है, काम करने की वजह से उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए पहला मोटिवेशनल प्रोग्राम बड़ौदा के अंदर FGI के अंदर रखा, जिसके अंदर करीबन 350 से ज़्यादा लोगों ने उसमें भाग लिया और लोगों को मोटिवेशनल स्पीच का फ़ायदा लिया, और तब काफ़ी लोग उससे मोटिवेट भी हुए, प्रभावित भी हुए और अपने धंधा और बिजनेस के अंदर थोड़ा आगे भी बढ़े। साथ ही साथ इसके बाद हमने EDI के साथ कोलैबोरेशन करके, मीटिंग करके हमारे युवाओं के लिए
करीबन 9 ईडीपी प्रोग्राम लॉन्च किए गए अलग अलग गुजरात के अलग अलग सिटी में, बड़ौदा, महसाणा, अंकलेश्वर, देन सूरत, राजकोट। और इसमें हमारी सहयोगी संस्था जो पहले से शुरू है, दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का भी सहयोग रहा। ये जो दलित डिक्की है वो ये हमारी कम्युनिटी के लिए पायनियर संस्था है। इसने कुछ ना कुछ तो रिवॉल्यूशन लाया है, हम उसके बाद आए हैं, लेकिन डिक्की ने कुछ ना कुछ पहले दलित कम्युनिटी के लिए कुछ काम किया है। इसी की वजह से आज लोग अवेयर है कि हमको बिजनेस में क्यों जाना चाहिए। साथ ही साथ 18 मई को बुद्ध पूर्णिमा का भी फेडरेशन की ओर से बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई। 11 जून 2019 को एमएसएमई के एडिशनल सेक्रेटरी श्री राम मोहन मिश्रा जी के साथ मीटिंग की गई अहमदाबाद में। उसके साथ गुजरात राज्य के एमएसएमई कमिश्नर के साथ उसके लिए मीटिंग की गई कि हमारे उद्यमियों को हम क्या क्या सपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ तक हमको लोन सब्सिडी जो दिला जा सकते हैं, और एमएसएमई उसमें हमको क्या सपोर्ट करेगी, उसके लिए डिटेल डिस्कशन हुआ। और उसके बाद वही 11 जून को हम सेकेंड हाफ में सीडी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के मुलाकात की। उनके डायरेक्टर के साथ हमने मिलके पूरे गुजरात के अंदर हम कैसे SC/ST एंटरप्रेन्योर्स को ज़्यादा ट्रेनिंग दिला सके और उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा तौर पे हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप में ला सके, उसके लिए पूरे प्रोग्राम डिज़ाइन किए। 12 जून, उसके बाद 12 जून नेक्स्ट डे हमने गुजरात राज्य के अंदर गेल के साथ, गैस इंडिया लिमिटेड के साथ VDP किया, जिसके अंदर बहुत भारी मात्रा में लोगों ने पार्टिसिपेशन किया और एक अच्छा प्रोग्राम वहाँ पे हम लोगों ने सक्सेसफुली वो प्रोग्राम रन किया। उसके बाद 18 जून को KVIC के साथ KVIC के डायरेक्टर के साथ फेडरेशन का मीटिंग हुआ और छोटे छोटे उद्यमी को हम कैसे डेवलप कर सके। जो हमारा एम है कि हमको ग्रास रूट लेवल से काम करना है, तो वो उसके लिए हमने जैसे हमारा जो हनी प्रोडक्शन हो गया, मोची काम हो गया, ये सब के लिए हम लोगों ने KVIC के डायरेक्टर के साथ काफ़ी लंबी मीटिंग किया और उनके साथ हमने काम करने का शुरू किया। 18 जून को पहली बार फेडरेशन ने गुजरात के चीफ मिनिस्टर माननीय रूपाणी साहब के साथ मीटिंग किया और पहली मीटिंग में हमने हमारे सारे जो हमारे लोगों के सारे क्वेश्चंस थे, जो हमारे लोगों को प्रॉब्लम था, और उससे पहले इन 2017 गुजरात के अंदर बाबा साहब आम्बेडकर उद्योग उदय योजना बनी हुई थी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। तो वो उसके इम्प्लीमेंट के लिए हमने CM साहब के पास क्वेश्चंस रखे। गुजरात के अंदर सब्सिडी एक साल तक नहीं मिल रही थी, उसके लिए हमने क्वेश्चंस रखे। गुजरात के अंदर SC/ST उद्यमियों को जो लाभ नहीं मिल रहे थे, वो सारे क्वेश्चंस हमने उनके सामने रखे और उन्होंने काफ़ी देर तक काफ़ी देर तक हमको सुना और उनके बाद उन्होंने हमको आश्वस्त किया कि हम लोग इसके बारे में आपके लिए आपके सारे क्वेश्चंस है वो हम आपको रिजॉल्व करके देंगे। और हम वहाँ से निकले। फिर उसके बाद 19 जून को हमने आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में विजिट किया और आनंद एग्रीकल्चर के अंदर विजिट करने का हमारा एक अहम मुद्दा था कि हमारे कम्युनिटी के अंदर SC/ST कम्युनिटी के अंदर ज़्यादातर लोग जो गांव में है वो फार्मर है, तो क्यों ना हम फार्मर को भी एग्रीप्रेनियर बनाया जाए, क्यों ना हम फार्मर जो फार्मिंग है वो जो अपनी जो फसल उगाता है क्यों ना उसको भी हम बिजनेस में कंसीडर कर सके। तो उसके लिए हमने एग्रीप्रेनियर का एक प्रपोजल रखा और वो प्रपोजल डिस्कशन होने के बाद हमको 2 दिन बाद वापस भी बुलाया था, तो मैं आगे बताऊंगा कि हमने क्या डिस्कशन किया था। देन 19 जून को हमने वापस ADI में हमने विजिट किया और वहाँ पे जो हमारे SC/ST के 25 स्टूडेंट की बैच चल रही थी, वो सारे बच्चों के साथ हमने 1-to-1 डिस्कशन किया, उनके विजन देखे और उनमें से अभी काफ़ी सारे बच्चे बिजनेस में आ भी चुके हैं। तो हम हर एक मोड़ पे हमारे
कम्युनिटी से युवा उद्यमियों को लाने के लिए हम तत्पर रहते हैं, काम करते रहते हैं। देन मैंने आगे जैसे बताया कि हमको उन्होंने बुलाया था। देन 20 जून को ट्राइबल डेवलपमेंट कमिश्नर, जो कि गुजरात के अंदर एक अलग से डिपार्टमेंट है, तो ट्राइबल डेवलपमेंट कमिश्नर से हमारी मुलाकात की और उनके जो भी छोटे छोटे स्कीम चल रहे हैं, लाइक एसटी कम्युनिटी के बंदों को पिकअप वान देना, और 4 व्हीलर की एक और स्कीम है, छोटे छोटे 5 लाख से लेकर 10 लाख तक के लोन देना, उसके लिए काफी डिटेल डिस्कशन हुआ। और वो डिस्कशन के अंदर हमने उनको आश्वस्त किया कि हम आपके साथ काम करके ज्यादा से ज्यादा शेड्यूल ट्राइब के लोगों को भी इनका लाभ दिलाने के लिए प्रयत्न करेंगे। और उसी दिन हमने ट्राइबल मिनिस्टर से गणपत वसावा जी के साथ भी हमने मीटिंग किया और वो मीटिंग करके उनको बताया कि हमारी ट्राइबल कम्युनिटी के पास इतने सारे पेशेंट्स हैं, हम बहुत सारी स्कीम्स लाते हैं, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं हमारी रीच नहीं है, हमको ये प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उन्होंने भी हमको फेडरेशन को उन्होंने सजेशंस दिए कि आप भी गवर्नमेंट के साथ काम करिए और गवर्नमेंट को बताए कि इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या हम कर सकते हैं। तो वो भी हमने आगे जाके काफी सारे सजेशंस हमने दिए और अच्छी तरह हम लोग इम्प्लीमेंट कराने के लिए उसको काम कर रहे हैं। 21 जून को हमको, जैसे ही मैंने आगे बताया कि 21 जून को हमको आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने वापस बुलाया कि आप आपका को क्या क्या करवाना चाहते हैं। हमने बोला कि हम फार्मर को एग्रीप्रेन्योर बनाना चाहते हैं, हम लोग फार्मर को एंटरप्रेन्योर की तरह ही ट्रीट करना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंगली हमने आनंद एग्रीकल्चर के डायरेक्टर के साथ मीटिंग किया और जैसे कि डाबर, हिमालय और ये बहुत सारी कंपनीज जो बहुत सारी औषधियाँ कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग पे करवाती है, तो हमने वो प्रपोजल दिया कि हमारे फार्मर्स को आप यहाँ पे आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लाइए, हम आपके साथ सपोर्ट में काम करेंगे और आप लोग हमारे जो कुछ भी फार्मर है उसको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाइए। और उसका प्रपोजल उन्होंने सैंक्शन करके हमारे जितने भी फार्मर होंगे उनको उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे कैंपस में रखने के साथ, खाना और सब देने के साथ एग्रीप्रेन्योर के लिए और उनको ट्रेनिंग देने के लिए उन्होंने हमको कंडीशनली अप्रूवल दिया और वो वहाँ पे अभी कोर्स चल रहे हैं। तो हम लोग इस दिशा में भी काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फार्मर्स है उसको भी एग्रीप्रेन्योर की तरफ लेके जाना चाहिए। देन इसके बाद हमारा 26 जून को पारुल यूनिवर्सिटी में SC/ST स्टूडेंट्स के लिए ये पहला मौका था जहां पे कोई यूनिवर्सिटी के अंदर या कोई कॉलेज के अंदर बच्चों को, जो SC/ST कम्युनिटी के बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको उनका सेशन लिया जाए या उनको पढ़ाया जाए कि आपका ग्रेजुएशन खत्म होता है तो उसके बाद आपको क्या लाइफ में करना चाहिए। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो हम फेडरेशन आपको क्या मदद करेंगे, गवर्नमेंट आपको क्या मदद करेंगी, या इंक्यूबेशन सेंटर आपको क्या मदद करेगी, या यूनिवर्सिटी क्या करेगी। ये सारे टास्क पकड़ के हम लोगों ने SC/ST युवाओं के लिए ये पहला मौका था गुजरात के अंदर या देश के अंदर जहां पे कॉलेज के अंदर बच्चों को पढ़ाया गया कि आपको युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप में क्यों आना चाहिए। तो पारुल यूनिवर्सिटी में हमने MOU भी किया जो हिस्टोरिकल MOU है। ऐसा भारत देश के अंदर पहला MOU है जिसके अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी अपने कैंपस के अंदर SC/ST युवाओं के लिए अलग से EDC सेल शुरू करे। आपने अभी तक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में SC/ST स्टूडेंट सेल देखे होंगे, लेकिन ये भारत की पहली यूनिवर्सिटी थी जिसने SC/ST बच्चों के लिए अलग से एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट सेल शुरू किया। और इसके तहत हमको काफी युवाओं को हम एंटरप्रेन्योरशिप में ले जा सके हैं। तो ये पहला मौका था जिसको हम लोग हिस्टोरिकल MOU बोलते हैं। साथ ही साथ 5 जुलाई को जो मैंने आगे बताया कि गुजरात के CM को हमने प्रपोजल दिया था कि हमको बाबा साहब आम्बेडकर उद्योग उदय योजना का लाभ नहीं मिलता है। तो इन गुजरात हिस्ट्री फर्स्ट टाइम गुजरात के अंदर हालोल के अंदर हमारे SC/ST उद्यमियों को फेडरेशन के एफर्ट्स की वजह से 70% सब्सिडाइज रेट पे पहली बार
1000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट अलोकेशन हुए। तो आज गुजरात में करीबन टोटल मिला के, अभी तक के टोटल मिला के 42 एंटरप्रेन्योर्स को अप टू 1000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हमने फेडरेशन ने एफर्ट्स करके 70% सब्सिडाइज रेट पर दिलाए हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। हम इसके लिए गुजरात सरकार का भी आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमको समझा, हमको सुना और हमारे लिए, हमारे फेवर में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री रूपाणी जी ने भी सही कदम लिए और हमारे लोगों को ये प्लॉट दिए गए। उसके बाद 30 जुलाई को हमारे लोग छोटे छोटे उद्यमी, हम लोग छोटे उद्यमी और माइक्रो और स्मॉल के लिए काम करते हैं, तो उसके तहत 30 जुलाई को फ्रेंचाइजी इंडिया के साथ फेडरेशन ने एमओयू किया और उसके तहत गुजरात के मेजर 5 सिटी के अंदर पैन इंडिया के जो भी फ्रेंचाइजी मॉडल है, अगर आपको कोई चाय का स्टॉल खोलना है, चेन जो रिटेल चेन है वो चेन खोलना है, तो वैसे उद्यमियों के लिए हम लोगों ने फ्रेंचाइजी इंडिया के साथ एमओयू किया और उसी के तहत हमारे SC ST उद्यमियों को 30% डिस्काउंटेड रेट पे फ्रेंचाइजी मिले, वैसा प्रायोजन किया गया। तो ये भी एक बड़ी जीत थी हमारे लिए। उसके बाद 18 अगस्त को जो मैंने बताया आपको कि एक हिस्टोरिकल एमओयू हुआ हमारा। देन उसके बाद 19 अगस्त को हमने अपने युवाओं को, SC ST युवाओं को ई कॉमर्स की तरफ जाने के लिए हमने उनको जोर दिया कि ज्यादा से ज्यादा युवा ई कॉमर्स की तरफ भी जाए, कि आज भारत देश के अंदर या दुनिया के कई भी देश के अंदर ई कॉमर्स भी बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। तो उसके लिए हमने युवाओं को सपोर्ट करने का चालू किया और कई सारे हमने क्लासेस के साथ या ई कॉमर्स कंपनी के साथ हमने एमओयू का प्रपोजल बनाना शुरू किया। 7 सितंबर को दिल्ली का विजिट हुआ जिसके अंदर SC आयोग, ST आयोग और बाबा साहब आम्बेडकर मेमोरियल की विजिट की गई। एज ए FSSC मेंबर्स की तरह हमने इनका विजिट किया। 7 सितंबर को हमारे देश में बहुत चर्चित नाम जिन्होंने दलित एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मुहिम चलाई थी इंडिया के अंदर, वैसे हमारे चंद्रभान जी के साथ उन पे घर पे मीटिंग की गई और उन्होंने अपने जो भी सजेशन आज उनकी लाइफ के उनके जितने भी सजेशंस थे उन्होंने हमको दिए कि आप कम्युनिटी के लिए ये काम कर सकते हैं, तो ये करने की वजह से आप लोगों को यहाँ तक ले जा सकते हैं। आज चंद्रभान जी इंडिया के अंदर दलित बैंक के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो चंद्रभान जी के साथ हमारा 7 सितंबर को मीटिंग हुआ। देन 12 सितंबर को फेडरेशन ने एक और मुहिम चालू की कि गुजरात के अंदर जितने भी लोग SC ST कम्युनिटी लोग FMCG प्रोडक्ट बनाते हैं, लाइक गुजरात के अंदर जय भीम वाला की चाय जो बाबा साहब के नाम से है, वो जय भीम वाला की चाय जो थी उसका प्रमोशन पहली बार फेडरेशन के पोर्टल से किया गया, फेडरेशन के थ्रू किया गया। तो हम लोग FMCG प्रोडक्ट को भी सपोर्ट करना शुरू किया। उसके बाद 14 सितंबर को NTPC के साथ पहली बार कुछ अलग बोर्ड में हम लोगों ने VDP करना शुरू किया गया, जिसके अंदर पहले VDP प्रोग्राम कुछ ऐसी तरह होते थे कि हम उनका पूरा जो PSU का स्टाफ होता था वो होटल में मीटिंग रखता था और उसके बाद वहां पे आपको PPT दिखाया जाएगा और PPT देख के आप खाना खाओ और घर चले जाओ। तो हमने वो VDP में कुछ रिवोल्यूशन लाया। हम लोगों ने VDP के अंदर कुछ ऐसे तरह से करना शुरू किया कि वहां पे जो भी इंडस्ट्री है उसके प्रीमाइसिस के अंदर ही हमारे लोग वहां पे विजिट करने जाए और वो लोग वहां पे विजिट करके जो प्रोडक्ट वो बना सकते हैं वो प्रोडक्ट वहां पे उनके टेक्निकल बंदों को बताए कि हम लोग ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। अकॉर्डिंगली उसका स्क्रूटिनी का टीम वो बंदे के यूनिट पे जाएगा, वो यूनिट देखेगा और उसको स्क्रूटिनाइज करने के बाद उसको सैंपल ऑर्डर देगा और उसको उनके वहां वेंडर बनाएगा। तो इसके ये तरह से काम करने की वजह से कई सारे नए एंटरप्रेन्योर्स हमारे
पीएसयू के अंदर धीरे धीरे रजिस्टर्ड होने लगे और उसको छोटे छोटे सैंपल ऑर्डर मिलने लगे और सैंपल ऑर्डर मिलने की वजह से उनके क्रेडेंशियल बनते गए और क्रेडेंशियल बनने के बाद वो पीएसयू में टेंडर भरने के लिए एलिजिबल होने लगे। तो ये हम 4% प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत हमारे युवाओं को ये पॉलिसी के तहत हमारे युवा उसमें एंट्री ले सकते हैं पीएसयू में और काम कर सकते हैं। 23 सितंबर को संकल्प भूमि है। बाबा साहब ने यहाँ बड़ौदा में संकल्प लिया था जो मैंने बताया। तो संकल्प भूमि का अच्छी तौर से संकल्प दिन का फेडरेशन और यहाँ की लोकल बॉडी के साथ अच्छी तरह से उनका प्रोग्राम किया गया। देन उसके बाद 26 सितंबर को पारुल यूनिवर्सिटी के साथ हिस्टोरिकल एमओयू हुआ। 3 अक्टूबर को फिर एक बार गुजरात के सीएम के साथ मीटिंग हुआ और ये मीटिंग के अंदर हमने उनको जितने भी हमारे और क्वेश्चंस थे जो पहले उन्होंने हमको 70% सब्सिडाइज पे प्लॉट दिए, हमको सैप का सिस्टम का फंडिंग दिया, ये दिया, लेकिन उसके बाद भी हमारे जो कुछ क्वेश्चंस थे वो वापस हमने उनको उनके पास रखा कि हमारे इतने इतने और भी क्वेश्चंस है और उन्होंने हमको बहुत शांति से समझा और फिर एक बार उन्होंने हमको बताया कि हम लोग इसको आगे के टाइम में हम लोग इसको रिजल्ट करेंगे। देन 5 अक्टूबर को एज अ टीम फेडरेशन हमने बड़ौदा के अंदर एज ए पार्ट ऑफ संकल्प भूमि यहाँ पे जो एक मेमोरियल बन रहा था जिसका काम अटका हुआ था उसके अंदर इंटरवेंशन करके सॉरी इंटरवेंशन तो नहीं बोल सकते, उनमें काम करके वो काम फिर से शुरू हुआ और शायद अभी 1 साल के अंदर अंदर यहाँ पे बाबा साहब आम्बेडकर मेमोरियल बड़ौदा में बन जाएगा। देन 31 अक्टूबर को पहली बार फेडरेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, ये बहुत खुशी का दिन था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से पहली बार एक भारत श्रेष्ठ भारत की ओर से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे वीआईपी इनविटेशन मिला और फेडरेशन ने सेंट्रल में भी अपनी पहुंच दिखा दी कि सेंट्रल तक हम लोग पहुंच गए हैं। हमने दर्ज किया कि हम लोग अभी सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी एज अ फेडरेशन पहुंचे हैं। देन 26/11 को संविधान दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को हमारे बाबा साहब आम्बेडकर का परिनिर्वाण दिन है तो उसका भी यहाँ के लोकल बॉडी के साथ हमने प्रोग्राम किया। देन 15/12 को आप लोगों को पूरे भारत देश के लोगों को ये जान के बहुत खुशी होगी कि कच्छ जो गुजरात का कच्छ जहाँ अमिताभ बच्चन साहब की एड भी आते कुछ दिन गुजारो गुजरात में, तो वो कच्छ जो है व्हाइट डेजर्ट उसका करीबन 80% होटल्स इंडस्ट्री या बंकर्स या वहाँ का लोकल आप ये समझ सकते हैं वो हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और वहाँ पे मेरे कच्छ विजिट के दौरान कई सारे लोगों को मैं मिला और यहाँ पे करीबन 17 से 18 हजार लोग आर्टिशियन है जो हैंडीक्राफ्ट के आइटम बनाते हैं। तो बहुत बड़ी कम्युनिटी हमारी जो है जो कि कच्छ के अंदर काम करती है और वहाँ से भी एक हम बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। देन 21 दिसंबर को ये दिन बहुत बड़ा दिन था एज अ फेडरेशन या हमारी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए, सबके लिए ये बहुत बड़ा दिन था क्योंकि इसके दिन ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा दिन था। फेडरेशन के लिए, मेरे लिए या हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए ये दिन बहुत बड़ा दिन था। ये दिन बड़ौदा के अंदर महाराष्ट्र से आई हुई कंपनी महाटेक का यहाँ पे सबसे बड़ा एग्जीबिशन था और वो एग्जीबिशन में फेडरेशन इवेंट पार्टनर था। पर ये पार्टनर होना हमारे लिए बहुत बड़ी चीज नहीं थी। हमारे लिए बहुत बड़ी चीज थी कि जो बाबा साहब को स्कॉलरशिप देके जो राजा साहब ने पढ़ने के लिए भेजा था वही राजा साहब एज अ हमारे चेयरमैन यानी डॉक्टर अनिल रोहित के साथ एक ही स्टेज पे एक प्लेटफॉर्म पे आजू बाजू में बैठे थे और यही भूमि थी जहां से बाबा साहब को रहने की जगह नहीं मिली थी। वही जगह पर आज बाबा साहब की बदौलत, मैं बोलता हूं हमारे बाबा साहब की बदौलत आज मैं एज अ डॉक्टर अनिल रोहित और राजा साहब एक ही प्लेटफॉर्म पर बैठे थे।
आज ये दिन मेरे लिए सुवर्ण दिन था, जिस दिन हमको बाबा साहब की वजह से, जो राजा साहब ने बाबा साहब को स्कॉलरशिप दी थी, उनके वंशज और हमारे चेयरमैन एक प्लेटफॉर्म पर थे। तो ये स्वर्ण दिन था हमारे लिए। तो वही भूमि पर हमने बहुत बड़ा ये आयोजन किया महाटेक का। उसके बाद वही एग्जीबिशन में करीबन हमारे 28 लोगों को हमने सेंट्रल SC/ST हब की तौर पर फ्री स्टॉल अलोकेशन दिए। उसके बाद 22 दिसंबर को राजकोट के अंदर NG एक्सपो हुआ, जिसके अंदर फेडरेशन की ओर से करीबन 22 लोगों को SC/ST हब की तरफ से फ्री स्टॉल अलोकेशन दिया गया। 28 दिसंबर को हमारे सौराष्ट्र चैप्टर के प्रेसिडेंट माननीय श्री अल्केश चावड़ा जी ने जिम्बाब्वे के डेप्यूटी मिनिस्टर इंडस्ट्री एंड माइंस के साथ मुलाकात की, और हम लोग फेडरेशन के और SC/ST एंटरप्रेन्योर जिम्बाब्वे में अगर एक्सपोर्ट करना चाहे तो उनके लिए डिस्कशन हुआ। फिर 29 दिसंबर ONGC के साथ हमारे प्रेसिडेंट श्री मेहुल सिंह ठाकुर जी ने VDP किया। 15 फरवरी NG एक्सपो में हमारे लोगों ने बड़ौदा में करीबन 32 SC/ST फ्री को स्टॉल अलोकेशन करवाए गए। 24 फरवरी गुजरात के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप जी आए थे, और उसके अंदर भी करीबन हमारे SC/ST 25 एंटरप्रेन्योर्स ने एज अ प्रीमियम विजिटर गोल्ड पास के अंदर विजिट किया था। तो ट्रंप विजिट में भी हम लोगों को सेंट्रल से हमको पास दिए गए थे। 2 मार्च को हमारे ONGC के SC/ST यूनियन और फेडरेशन की बीच में पहला MOU हुआ, जिसके अंदर SC/ST यूनियन, जो ONGC का SC/ST यूनियन है, वो हमारे एंटरप्रेन्योर्स को हैंड होल्डिंग करेगा, सपोर्ट करेगा। उसके लिए पहला हिस्टोरिकल ONGC के SC/ST यूनियन के साथ MOU हुआ। देन 4 मार्च के दिन गुजरात राज्य के साथ, गुजरात गवर्नमेंट के साथ ट्राइबल एरिया में SC/ST बच्चों के लिए अवेयरनेस मीटिंग हुआ, और उसके अंदर भी स्पेशल ये अवेयरनेस मीटिंग हुआ था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में। जो मैंने आगे बताया कि हमारे लोगों को 80% SC लोग जब कच्छ के रण में, डेजर्ट में हमारे लोग अगर मैनेजमेंट करते, तो यहाँ पे हमारा ये सोच है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे जो ट्राइबल बेल्ट है, वहां पे भी वही सेम सिचुएशन हमारे ST लोग क्रिएट करें, और हमारे ST लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे मेजर मैनेजमेंट, होटल इंडस्ट्री में काम करे, टूरिज्म इंडस्ट्री में टूरिज्म में काम करे, व्हीकल मैनेजमेंट में काम करे। ये सारे टास्क वहां पे रखे गए, ये सारे मॉडल वहां पे रखे गए, और हमारे जो ट्राइबल के लोग हैं उनके लिए वहां पे ये टास्क करने के लिए हम लोगों ने वहां पे ये स्पेशल प्रोग्राम किया। और उसके तहत करीबन अभी 8-10 लोग ट्रैवल इंडस्ट्री और उसमें काम करना शुरू भी कर दिया है। तो काफी सारे एफर्ट्स फेडरेशन ने 1 साल के अंदर किए। साथ ही साथ गुजरात में एक और मॉडल डेवलप हुआ, जो हमारे गुजरात के अहमदाबाद चैप्टर के प्रेसिडेंट माननीय श्री वनराज चुड़ासमा जी ने शुरू किया है। ये बहुत अच्छा मॉडल है। ये हमारी कम्युनिटी में जो ग्रोसरी स्टोर है, कई सारे हमारे लोग आज मैंने चंद्रपाल जी का कल एक इंटरव्यू सुना था, उसके अंदर बताया गया था कि पूरे भारत के अंदर अगर हम खाली प्राइमरी टीचर की बात करें तो वो प्राइमरी टीचर करीबन 30 लाख प्राइमरी टीचर है, और 30 लाख प्राइमरी टीचर का अगर आप सैलरी कैलकुलेट करें तो कितना सारा होता है। और आप सोचिए इसके अंदर भी करीबन 30% खर्चा हमारा ग्रोसरी में होता है। तो ये ग्रोसरी का खर्चा, ये ग्रोसरी अगर हम लोग हमारी कम्युनिटी के ग्रोसरी स्टोर शुरू करेंगे तो इससे हमारी कम्युनिटी का पैसा हमारी कम्युनिटी के लोगों के पास आएगा, और हमारी कम्युनिटी से ज्यादा लोग एंटरप्रेन्योरशिप में आ पाएंगे। तो इसकी ये सोच के तहत हमारे वनराज जी ने अहमदाबाद में 25 युवा को, और युवा भी वैसे युवा के जो जिसका एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री चल रहा है, वैसे 25 लोगों को इकट्ठा किया, और सबके पास
2-2 लाख रुपया लेके 25 लाख रुपए का फंड इकट्ठा किया, और वो फंड लेकर उन्होंने शॉप एंड स्माइल करके एक रिटेल चेन शुरू किया। और आज करीब, मैं बहुत खुशी से बोल रहा हूँ कि आज करीबन 6 या 8 महीने से ये शॉपिंग सेंटर चल रहा है, ये ग्रोसरी मार्ट चल रहा है, और उसका करीबन हर महीने 15 से 18 लाख रुपए का सेल हो रहा है। ये जो युवा है वो अपना मंडे टू सैटरडे अपनी खुद की इंडस्ट्री चलाते हैं या खुद का ऑफिस चलाते हैं, और सैटरडे 2 घंटा खाली मिलके एक नया रिटेल चेन शुरू कर दिया है। तो ऐसे युवाओं को भी सलाम है, और मैं पूरे इंडिया में ये ऐसे ही चेन शुरू करने के लिए हम फेडरेशन प्रतिबद्ध है। हमारा फेडरेशन का ये चेन के अंदर एक ही हमारा एम है कि हमारे SC/ST युवाओं और जो हमारे उद्यमी है, जो FMCG प्रोडक्ट बनाते हैं, उन लोगों को उनके प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए हमारी ये शॉप एंड स्माइल की चेन है, उसमें हम उनको सपोर्ट कर पाए। तो उसी के तहत हम लोग उनको शॉप एंड स्माइल को भी सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ आज भारत देश डिजिटल हो गया है, और लॉकडाउन होने के बाद तो बहुत डिजिटल हो गया है। आज हम लोग हमारी सारी मीटिंग्स भी ऑनलाइन वेबिनार में करते हैं, जूम मीटिंग्स करते हैं, और हम लोग विदाउट एनी ट्रैवलिंग हम लोग एक दूसरे का मीटिंग खत्म कर लेते हैं। उसी के तहत गुजरात गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की MSME डिपार्टमेंट ने 14 मार्च को डिजिटल MSME का प्रोग्राम रखा था अहमदाबाद में, और फेडरेशन को उसमें गेस्ट की तरह इनवाइट किया गया था। तो एज अ गेस्ट हम लोगों ने वहाँ पे हमारे काफ़ी SC/ST युवा भी थे, तो उन लोगों को आज डिजिटल MSME का भी महत्व समझाया कि हम लोगों को डिजिटल MSME में क्यों जुड़ना चाहिए। और आप डिजिटल होके आज आप पूरे दुनिया में ये एक मोबाइल या इंस्ट्रूमेंट की वजह से आप पूरे देश में या पूरी दुनिया में आप आज दुनिया एक छोटा सा डेस्टिनेशन बन गया है। आज आपके मोबाइल पे पूरी दुनिया है, तो आप ये डिजिटल होके आप आपकी प्रोडक्ट पूरे दुनिया में बेच सकते हैं। तो ये 14 मार्च तक मैंने पूरा 1 साल का आपको फेडरेशन ने जो जो काम किए उसका ब्यौरा दिया। इसके अलावा बहुत सारे मीटिंग्स हमारी हुई है, लेकिन ये मैंने आपको हमारे जो मेन टास्क हुए थे वो आपको रखा। मुझे खुशी है कि पिछले 1 साल में हमने गुजरात गवर्नमेंट से करीबन 7 करोड़ के आसपास का सब्सिडी अलग अलग फॉर्म में रिलीज करवाया है। करीबन 350 से ज्यादा SC/ST उद्यमियों को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल दिलाया है। हमने करीबन 1 साल के अंदर 350 से ज्यादा युवा एंटरप्रेन्योर डेवलप किए हैं। ये सारा कुछ हमने 1 साल में पूरे अचीव किया है एज अ फेडरेशन। और आज आपको ये भी बताओ कि 1 साल के अंदर हम लोग आज भारत देश के 17 राज्यों में काम कर रहे हैं, और 17 राज्यों में हमारे कोऑर्डिनेटर्स बैठे हैं। तो हमारा जो एम है फेडरेशन का, जो बाबा साहब की संकल्प भूमि से हमने जो संकल्प लिया है कि हर साल हम लोग 5000 युवा एंटरप्रेन्योर डेवलप करेंगे, और उसी संकल्प के सार्थक करने के लिए हम हर रोज मेहनत कर रहे हैं। और वो सार्थक करने के लिए हमको आप हमारे लोगों का हमको सपोर्ट चाहिए। हम आपसे वही आशा रखते हैं कि आप लोग हमको जिस तरह पूरे 1 साल से सपोर्ट करते रहे वैसा ही आगे करते रहेंगे, और हर साल हम लोग नए युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप में लाते रहेंगे। और सोचिए, अगर हम लोग 5,000 एंटरप्रेन्योर हर साल हम लाते रहेंगे, तो हमारा देश और हमारी देश की इकोनॉमी में हम हमारा एक हिस्सा दर्ज कर पाएंगे। और वो हिस्सा अगर दर्ज करेंगे तो हमारा एक वजूद बनेगा, और वो वजूद बनेगा तब हम देश से हमारे जो चाहे वो चीज हम फक्र से मांग सकते हैं कि हमें ये चीज चाहिए। हम मांगने वाले की जगह हम लोग देने वाले बने, हम जॉब ढूंढने वाले की जगह हम जॉब देने वाले बने। और मैं आज ये प्लेटफॉर्म से उनको भी बता रहा हूं कि जो युवा फेडरेशन की ओर से बिजनेस में आए हैं, सपोर्ट मिला है, जो कुछ भी मिला है, वो युवा ये इस चेन को आगे बढ़ाए। आप लोग भी 2 या 3 या 5 बंदों को एंटरप्रेन्योरशिप में लाए, तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग हमारे लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप में ला पाएंगे। और आने वाले 10 साल में हम लोग एक हमारा विकसित समाज डेवलप कर पाएंगे। अगर आप देखें कि माननीय चंद्रभान जी अपनी स्पीच में बहुत बार बात करते हैं, जिस अमेरिका के ब्लैक लोगों की बात करते हैं, तो आज देखिए, आज
आज अमेरिका के अंदर ब्लैक और व्हाइट का कुछ बचा ही नहीं है। और पिछले टाइम में तो हमारे ओबामा जी भी वहां के प्रेसिडेंट हो चुके। चीज हमारी जो ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या हम ये कम्युनिटी ऐसा आते हैं, वो चीज छोड़ के हमको उसको हमारी ताकत बनानी है। और वो ताकत बना के हम लोग एकदम फास्टली ग्रो कर सकेंगे। और आज मुझे यकीन है कि आने वाले 10 साल में हम लोग बहुत फास्ट ग्रो करेंगे, हमारी ये ताकत बन जाएगी। जो डिस्क्रिमिनेशन या जो प्रॉब्लम हुए हैं वो हमारी ताकत होगी। साथ ही साथ मैं आज आपको एक और चीज भी बताना चाहूंगा कि आप लोग हमें जो सहयोग कर रहे हैं वो सहयोग बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ आज ये प्लेटफॉर्म से और एक मैं चीज भी बोलना चाहूंगा कि दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो डिक्की है, वो डिक्की प्लेटफॉर्म ने ही भारत में आज अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को बिजनेस में लाने के लिए एक नींव रखी थी। और हम वो नींव को सपोर्ट करते हुए हम डिक्की के साथ रह के और हम लोग एक साथ मिलकर गुजरात जैसे ज्यादा काम कर सकते हैं, उसी तरह हम लोग उनके साथ सपोर्ट में काम कर रहे हैं। और हम एक आदमी कहीं नहीं पहुंच सकता या कि इंस्टीट्यूशन कहीं नहीं पहुंच सकता, तो हम डिक्की या हम लोग कोई भी है, हम लोग साथ मिलके काम करेंगे और हमारे समाज के लिए एक नया सूर्य उदय करेंगे। बाबा साहब ने जो स्वप्न हमारे देश के लिए देखा था, वो स्वप्न हम लोग जरूर पूरा करेंगे और एक हमारी कम्युनिटी को एक अच्छी जगह पे ले जाके रखेंगे। और हमारी कम्युनिटी से, जैसे चंद्रभान जी बोलते हैं कि हमारी कम्युनिटी में हर एक के पास मर्सिडीज होनी चाहिए, हर एक के पास ऑडी होनी चाहिए। तो ये सपना हम पूरा करने के लिए हम सब एकजुट होके काम करेंगे। और मैं आशा रखता हूं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे और हम साथ में मिलके एक साथ हमारी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। जय भीम, थैंक यू वेरी मच।